नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वह सफलता के लिए एक का पत्थर साबित होगी। इस बुक को ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है और का नाम नो एक्सक्यूजेज है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? दूसरों की तुलना में सुखी जीवन जीते हैं और इतने कम वर्षों में भी लोगों की तुलना में बहुत अधिक हासिल करते हैं। क्या है इनकी सफलता का रहस्य? संभवतः 80% आबादी ज्यादातर समय दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यतीत करते हैं, टीवी देखते हैं और दूसरे प्रकार के मनोरंजन करते हैं। वे सोचते हैं और उन चीजों के बारे में सपने देखते हैं, लेकिन उनके बारे में सिर्फ कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करने वाले। शेर की बात नहीं, उनके बहाने काफी हद तक एक जैसे मेरा बचपन खुशहाल नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मालिक अच्छे नहीं है, मेरी शादी अच्छी नहीं है, कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं करता, अथवा अर्थव्यवस्था खराब है। वे बहाना की बीमारी के साथ नीचे आ जाते हैं जो सफलता के लिए हमेशा घातक है। सभी के इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, स्वर्ग का रास्ता अच्छे इरादों से होता है, कोई और बहाना नहीं। यह करो या मत करो, लेकिन बहाने अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का उपयोग करें और विस्तृत युक्तिकरण और औचित्य पर विचार करें। कुछ भी करें, कुछ भी इसके साथ अपने आप को दोहराएं। यदि यह होना है तो यह मेरे ऊपर है। हारने वाले बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। अब आप कैसे बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा बहाना मान्य है या नहीं? यह आसान है। चारों ओर देखें और पूछें, क्या कोई और है जिसके पास मेरा एक ही बहाना है? क्या इस बहाने से मैं सफल हो सकता हूँ? बहुत कम लोग कई फायदों के साथ शुरुआत करते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैंने हाई स्कूल नहीं करा है, स्नातक नहीं करा है, मैंने कई वर्षों तक नौकरी की है, मेरे पास सीमित शिक्षा थी, सीमित कौशल और सीमित भविष्य था। और फिर मैंने वह सवाल पूछना शुरू किया कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। इस प्रश्न ने मेरी जिंदगी बदल दी। इन वर्षों में मैंने सफलता के विषयों पर हजारों किताबें और लेख पढ़े और उपलब्धि भी। ऐसा लगता है कि इन उपलब्धियों के कारणों पर चर्चा की गई है और लिखा गया है। एक गुण जिस पर अधिकांश दार्शनिक, शिक्षक और विशेषज्ञ सहमत हैं, वह है आत्म अनुशासन का महत्व। अनुशासन वह है जो आपको बहाने के लालच का विरोध करता है। आपके दो बड़े दुश्मन हैं। पहला, कम से कम प्रतिरोध का मार्ग लोगों को लगभग हर स्थिति में आसान रास्ता अपनाने का कारण बनता है। दूसरा, समीचीनता कारक, जो कम से कम प्रतिरोध के नियम का विस्तार है। तब और भी बुरा होगा जब लोगों को असफलता और कम उपलब्धि की ओर ले जाएगा। हर दिन के हर मिनट आपके अंदर करने के लिए एक
एक लड़ाई चलती है, क्या सही है, कठिन और आवश्यक है। जैसे एक कंधे पर देवदूत और वह करना जो मजेदार आसान हो, या आपके दूसरे कंधे पर बैठा शैतान जो कि जिसका कोई मूल्य न हो, जो किसी काम का न हो, उस काम को करना। आत्म अनुशासन आत्म निपुणता है। सफलता तभी संभव है जब आप मास्टर हो, आपकी अपनी भावनाएं हो, भूख हो और झुकाव भी हो। जिन लोगों ने अपनी भूख पर काबू पाने की क्षमता नहीं होती है, वह लोग कमजोर और ढीठ हो जाते हैं, साथ ही अन्य चीजों में भी अविश्वसनीय हो जाते हैं। आत्म अनुशासन को आत्मनियंत्रण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अपने आप को और अपने को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता, कार्य नियंत्रित करने की आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं, और सुनिश्चित करें कि आपके व्यवहार आपके दीर्घकालीन सोच के अनुरूप हो। लक्ष्य और उद्देश्य श्रेष्ठ व्यक्ति की निशानी है। अनुशासन को आत्मनिषेध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को आसान सुखों से वंचित कर दें। प्रलोभन जो इतने सारे लोगों को भटकाते हैं और इसके बजाय खुद को केवल उन चीजों के लिए अनुशासित करते हैं जो आप जानते हैं कि दीर्घ अवधि के लिए सही है और फिलहाल के लिए उपयुक्त है। आत्म अनुशासन के लिए विलंबित संतुष्टि की आवश्यकता होती है। अल्पावधि में संतुष्टि को दूर करने की क्षमता लंबी अवधि में अधिक से अधिक पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए होती है। शायद लंबी अवधि की सोच में सबसे महत्वपूर्ण शब्द बलिदान है। श्रेष्ठ लोगों के पास अपने पूरे जीवन में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के अल्पावधि में बलिदान करने की क्षमता होती है, ताकि आश्वस्त किया जा सके कि लंबी अवधि में परिणाम और पुरस्कार हो। आप उन लोगों में बलिदान करने की इच्छा देखते हैं जो कई घंटे और यहाँ तक कि वर्षों तक तैयारी करते हैं, खुद को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए, अपने कौशल का अध्ययन और उन्नयन करने के लिए, ताकि वे बेहतर कर सकें। अपना अधिकांश समय सामाजिकता और वर्तमान में मौज मस्ती करने में व्यतीत करने के बजाय भविष्य में जीवन व्यतीत करते हैं। अल्पावधि में सोचने, योजना बनाने और कड़ी मेहनत करने में जो उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करने की आपकी क्षमता मजेदार और आसान काम करने से पहले सही और आवश्यक है। आपके लिए एक शानदार भविष्य बनाने की कुंजी आप स्वयं हैं। लंबे समय तक सोचने की आपकी क्षमता एक विकसित कौशल है। जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाते हैं, आप और अधिक सक्षम होते जाते हैं। बढ़ती सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने के लिए कि आपके परिणाम के रूप में भविष्य आपके साथ क्या होने की संभावना है, वह आपके वर्तमान की क्रियाओं पर निर्भर करता है। यह श्रेष्ठ विचारक का गुण है। अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक दर्द का कारण बन सकता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। धन्यवाद दोस्तों।